हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम गर्भ ठहरने के एक बहुत ही अर्ली सिम्टम यानी कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो कितने दिन होती है, कितने दिन रहती है और कब होती है, क्योंकि अक्सर कुछ महिलाओं में पीरियड्स या तो कम आते हैं या इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, तो वो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग को पीरियड्स की ब्लीडिंग के साथ कंफ्यूज कर जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम जान पाएंगे कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की एग्जैक्ट पहचान है वो क्या है और ये किस दिन होती है और कितने दिन रहती है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इम्प्लांटेशन होता क्या है। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रूण बनने लगता है। उसके बाद ये भ्रूण फैलोपियन ट्यूब से होते हुए सीधे गर्भाशय में पहुंच जाता है और गर्भाशय की मोटी परत में ठहर जाता है या इम्प्लांट हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान हल्की सी ब्लीडिंग होती है, जिसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहा जाता है। यह एक प्रकार की हल्की ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग है, जो यह संकेत देती है कि अंडा गर्भाशय से जुड़ गया है और आपने एक्चुअल में प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के साथ साथ आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द भी हो सकता है, जिसे इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स भी कहा जाता है। तो अब हम जान लेते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड्स की ब्लीडिंग में आप कैसे अंतर पता करेंगे। तो जो पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइमिंग, यानी किस टाइम पर आपको ये ब्लीडिंग होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सामान्य तौर पर ओवुलेशन के 10 दिन बाद होती है, यानी कि आपके पीरियड्स की ड्यू डेट के 5 से 6 दिन पहले। जबकि मासिक धर्म की जो ब्लीडिंग है वो ओवुलेशन के 14 दिन बाद होती है। इसी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है या माहवारी। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे आप अंतर पता कर सकते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड की ब्लीडिंग में, वो है अमाउंट, यानी कि कितना ब्लड आता है। तो माहवारी कई दिनों तक होती है और इस दौरान ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है। फ्लो के साथ में ब्लीडिंग होती है, जिसे कंट्रोल करने के लिए आपको पैड या फिर टेम्पोन की ज़रूरत होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में जब भ्रूण एंडोमेट्रियम में प्रत्यारोपित होता है तो केवल थोड़ी सी मात्रा में ब्लड निकलता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में थोड़ा सा धब्बा या फिर दाग लगता है। तीसरा जो अंतर है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड की ब्लीडिंग में, वो है कलर का। इम्प्लांटेशन के टाइम निकलने वाला ब्लड का जो कलर है वो गुलाबी या फिर भूरा हो सकता है, जबकि पीरियड के दौरान निकलने वाला खून का रंग अक्सर लाल या गहरा लाल हो सकता है। चौथा जो अंतर है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड में, वो है अवधि, यानी कि इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग 1 से 2 दिन तक हो सकती है, जबकि माहवारी 4 से 1 हफ्ते तक चल सकती है। तो इस तरीके से आप इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड की ब्लीडिंग में अंतर पता कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कितने दिन तक रह सकती है। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कम से कम 1 या 2 दिन तथा मैक्सिमम 3 दिन तक आपको ये ब्लीडिंग हो सकती है, जबकि पीरियड्स की ब्लीडिंग महिलाओं में 4 से 7 दिन तक रह सकती है। ये भी ज़रूरी नहीं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सभी महिलाओं में हो। कुछ महिलाएं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को फील कर पाती है और कुछ नहीं कर पाती। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही है और इम्प्लांटेशन की कोई ब्लीडिंग भी नजर नहीं आई और पीरियड्स मिस हो गए, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। पीरियड्स की डेट का मिस होने का इंतजार करना है। जब आपकी पीरियड्स की डेट को 7 से 8 दिन गुजर जाए, उसके बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हुई तो टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। और इसके साथ ही साथ जब पीरियड्स की डेट को 7 से 8 दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद इम्प्लांटेशन की वजह से आपके अंदर कुछ हार्मोन्स प्रेगनेंसी के, जैसे कि HCG और प्रोजेस्टेरोन, ये बनना शुरू हो जाते हैं। इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग अगर आपको नहीं नजर आई तो प्रेगनेंसी के जो बाकी के लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं अर्ली प्रेगनेंसी के, वो आपके अंदर दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपको नोज़िया वॉमिटिंग हो सकता है, उल्टी मतली यानी मॉर्निंग सिकनेस आपको हो सकती है, आपके सर में दर्द रह सकता है, हल्के चक्कर आ सकते हैं, आपको नींद बहुत ज़्यादा आएगी, भूख या तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगी या बहुत ज़्यादा लगेगी, पेट के अंदर ब्लॉटिंग हो सकती है, गैस हो सकती है, कब्ज जैसी शिकायत आपके अंदर हो सकती है, यूरिन आपको बार बार आएगा, आपके मुंह का टेस्ट है वो चेंज हो सकता है, हल्का सा टेम्परेचर आपका बढ़ सकता है, ब्रेस्ट के अंदर पेन हो सकता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस यानी कि ब्रेस्ट को छूने पर आपको दर्द हो सकता है। तो ये सारे लक्षण प्रेगनेंसी के धीरे धीरे आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। तो इन लक्षणों को देखकर अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, तो पीरियड डेट मिस होने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करके इसे कंफर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।